नंबर सिस्टम भी नहीं, मैं सिर्फ आपको नंबर के बारे में बताऊंगा। तो नंबर होता क्या है, सबसे बड़ा सवाल, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कि नंबर हमें क्यों पढ़ना चाहिए हमारी डेली लाइफ में, जो है वो नंबर की क्या इम्पोर्टेंस है। अब जनरली मैं आपको जब इनकी इम्पोर्टेंस बताता हूं नंबर की, तो सबसे पहले देखिए, आप बाजार जाते हैं तो सभी जो है वो कुछ ना कुछ सेल करते हैं, परचेज करते हैं, नंबर का यूज होता है। आप बड़े से बड़े जो है वो क्या है, बिजनेसमैन है, व्यापारी है, या फिर आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन करनी है आपने, या फिर बैंक के क्षेत्र में जितनी भी ट्रांजेक्शन की जाती है, या फिर हम बात करें एनीथिंग एल्स, जैसे आपके पास किसी का वेट मेजर करना है, किसी ने टाइम जो है वो रिकॉर्ड करना है, किसी ने टाइम टेबल देखना है, या फिर कोई मैच चला है, जैसे आपके पास क्रिकेट का मैच है, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स की गेम चली है, उसके अंदर स्कोर मेजर करना है, या फिर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं इंजीनियर के क्षेत्र में, या फिर जो है वो हर किसी क्षेत्र में आप ले लीजिए, तो इन नंबर का ही सारा खेल है, ठीक है। आपके पास कितने पैसे आपने किसी से लेने हैं, लेन देन करना है, या वो सब चीजें जो है वो आपकी क्या करती है, नंबर का ही जो है वो खेल दिखाती है। मतलब हमारी डेली लाइफ में जो है वो बड़ा जो है वो रोल है। यहाँ तक समझ आया सभी को कि नंबर की हमें नीड क्यों है और क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में नंबर से रिलेटेड। यस और नो? प्रियंका, कल्पना, यस किरण, इतना समझ आ गया सभी को कि नंबर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। देखिए बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं मैं। अब देखिए आपके पास बात आती है कि ये नंबर जो है वो आपके पास बनता कैसे है, कि ये नंबर फॉर्म कैसे होता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपके पास नंबर बनेगा ये किससे मिलकर बनेगा, डिजिट। डिजिट क्या होते हैं, अंक से जो है वो, या फिर अंकों से मिलकर जो है वो आपके पास क्या बनते हैं, नंबर बनते हैं। अब देखिए अंक कौन कौन से आते हैं, तो आप सभी को पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सिर्फ 9। तो जितना भी आपने नंबर बनाने हैं, बड़े से बड़ा नंबर आप लिख लीजिए, छोटे से छोटा नंबर लिख लीजिए, ठीक है। कोई भी नंबर आप लिखेंगे, एनीथिंग एल्स, देखिए यहां से मैं आपको बताता हूं, जैसे कुछ भी आपने लिखना है 2, 4, 9, 6, 7, तो जितना भी आपके पास बड़े से बड़ा, नोट कर लीजिए सभी, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कोई भी आप नंबर जब लिखते हैं तो उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो इन जो है वो आपके पास बेसिक जो आपके नंबर आते हैं, ये जो आपके 9 या फिर 10 बोल दीजिए, बेसिक जो आपके पास 10 फंडामेंटल डिजिट आते हैं, इन्हीं से मिलकर आपके पास क्या होता है, हर एक नंबर जो है वो फॉर्म होता है। फिर चाहे बड़े से बड़ा नंबर हो, छोटे से छोटा नंबर हो। क्लियर हुआ इतना सभी को कि नंबर जो है वो आपका बनता कैसे है। डन है इतना? जल्दी से बोलेंगे। यस अब देखिए इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए नंबर, कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के जो है वो कौन कौन से जो है वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। क्योंकि एक नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूं 5, तो इस 5 को आप रिप्रेजेंट करने के लिए देखो कहीं पे आपको ऐसे दिखेगा,
कहीं पे आपको ऐसे दिखेगा, कहीं पे आपको ऐसे दिखेगा। तो देखो एक ही नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके जो है वो कैसे हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के जैसे आपके पास रोमन नंबर में इस तरह से लिखेंगे, सिंपली अगर हम बात करें न्यूमरल्स में जो है वो इस तरह से लिखेंगे, और अगर आपके पास हिंदी अरबिक की बात करें तो इस तरह से जो है वो लिखा जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम, आप सभी ने पढ़ रखा होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि आपके कंप्यूटर की भाषा है, एक तरह से कंप्यूटर में यूज होते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से डिजिट यूज होते हैं? 0 और 1। यस, हमेशा उसके अंदर जो है वो 0 और 1 ही जो है वो यूज होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक नंबर को आप रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो अलग अलग तरीके जो है वो कैसे जो है वो ढूंढते हैं और कैसे जो है वो एक नंबर फॉर्म होता है। अब इसके बाद आता है कि नंबर्स के टाइप्स आते हैं, कि नंबर को हम जैसे आपका, एक मिनट, तो जैसे आपका नंबर आता है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, तो उस क्लासिफिकेशन को तो हम कल ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में जो अब बताता हूं कि आपके पास प्लेस वैल्यू क्या होती है और दूसरे है आपके पास फेस वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। प्लेस आ गया आपके पास स्थानीय मान और फेस आ गया आपके पास जातीय मान। अब देखिए किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5, इस तरह से एक नंबर है, और इसमें आपने जो है वो क्या बताना है, फेस वैल्यू बतानी है। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि इस गिवन नंबर के अंदर जो है वो 4 का आपने क्या बताना है, फेस वैल्यू बतानी है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपसे फेस वैल्यू पूछी जाए तो उसका क्या मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर नंबर का जो एक्चुअल फेस होता है, क्या होता है, एक्चुअल फेस। एक्चुअल फेस मतलब जिस तरह से वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो 4 का पूछा है तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 4। इसी तरह से 5 का पूछा है तो 5 का जो आपके पास जो एक्चुअल फेस है वही इसका जो है वो आंसर आएगा। इसी तरह अगर 3 का पूछा जाता है तो आप बोलेंगे 3 जो है वो इसकी फेस वैल्यू आएगी। क्लियर हुआ इतना? दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू अगर पूछी जाती है, मान लो फिर से 5 6 7 8 और 9, इस तरह से आपके पास क्या है, कोई नंबर है और इसमें आपने क्या करना है, किसी पर्टिकुलर नंबर की जो है वो आपने क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू जो है वो बतानी है। मान लो आपसे जो है वो 5 की जो है वो क्या पूछी जाती है, प्लेस वैल्यू जो है वो पूछी जाती है, स्थानीय मान जो है वो पूछा जाता है। तो आपने किस तरह से बताना है, यहां से देखेंगे तो इस 5 के आगे कितने डिजिट है, इस 5 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 और 3। तो आपके पास जो इस 5 की जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस मतलब उसका स्थान कौन सा है, उसकी जगह जो है वो कौन सी है, तो किस जगह पे ये स्थापित है, तो 5 की जो आपके पास प्लेस वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5000। इसी तरह से अगर आपसे 8 की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है इसमें,
तो कैसे निकालेंगे, 8 और इसके आगे एक डिजिट है तो कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह से अगर 7 की पूछी जाती है तो कितना आएगा, 700। याद रहेगा सभी को। अब जल्दी से आप लोगों ने क्या करना है, एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, उसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो है वो बतानी है किसी भी नंबर की। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि मान लो ये नंबर है कोई भी, ये कोई नंबर है, इसमें मुझे आप लोगों ने क्या करना है, 6 की प्लेस वैल्यू और 7 की फेस वैल्यू जो है वो निकालनी है, फिर उन दोनों का जो है वो सम फाइंड आउट करके बताना है। तो क्या सम जो है वो इन दोनों का आएगा कैलकुलेट करके, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए फटाफट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्लेस वैल्यू जो अब बतानी है, 6 की जो प्लेस वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6,000। तो 6 की जो आपके पास प्लेस वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहां से 6 ले लिया और इसके आगे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, मतलब आपने 30 ले ली, तो 6000 जो है वो इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। और अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू ऑफ 7 जो है वो कितनी आ जाएगी, 7। तो जब इनका हम सम करेंगे तो 600 और 7 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर हुआ, यस और नो, मीना देवी, किरण ठाकुर, जल्दी से बोलिए। यस सर। तो आज इतना ही करते हैं, बेसिक मैंने आपको बता दिया, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, और कल से हम रेगुलर जो है वो नंबर सिस्टम से आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और प्रॉपरली हम जो है वो स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट यूनिट से। और जैसे जैसे चीजें बढ़ेगी वैसे हम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया और साथ में प्रैक्टिस सेट भी जो है वो सॉल्व करेंगे। तो काफी है आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।